अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत के साथ होंगे। तो आज हम जो इस वीडियो के बारे में बना रहे हैं वो है अबाउट क्विज़ के क्विज़ किस तरह अटैम्प्ट करना है आपने और किस तरह आपको क्विज़ 100% हो सकता है। तो हम यहाँ पे आ गए हैं। हमने सबसे पहले अपनी LMS की आईडी खोली हुई है जो आपके पास होती है, और आज हमारे जो सब्जेक्ट का क्विज़ है वो मार्केटिंग मैनेजमेंट 8511 का। ठीक है, तो ये लास्ट में हमारी वर्कशॉप्स थी, इसके लास्ट में क्विज़ आ रहा है। ये हमने यहाँ से क्विज़ अटैम्प्ट कर लिया। ये हमें यहाँ इन्फॉर्मेशन दे रहा है अबाउट क्विज़ की हमारे क्विज़ की टाइमिंग कब से स्टार्ट है। आज 20 फरवरी को सुबह 9 बजे से स्टार्ट है और रात 9 बजे के दरमियान हम किसी भी टाइम इस क्विज़ को अटैम्प्ट कर सकते हैं। फर्दर मोर हमने इस क्विज़ में और हम क्या कर सकते हैं, 20 मिनट का टाइम होगा। 20 मिनट के अंदर हमने ये क्विज़ अटैम्प्ट करना है। हम जैसे अटैम्प्ट नाउ पर क्लिक करेंगे तो हमारा क्विज़ स्टार्ट हो जाएगा। अब हम भाई अपना 100% क्विज़ किस तरह ठीक कर सकते हैं। तो आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है चैट GPT का हम इस्तेमाल करते हैं। तो हमारी ऑलरेडी आईडी बनी हुई है। हम यहाँ पे chat.openai.com खोलेंगे। आप उस पर अपनी आईडी बनाएंगे तो चल पड़ेगी। अब चूँकि मैंने बनाई हुई है तो मैं वो क्लिक कर देता हूँ। तो ये मेरी चैट GPT की आईडी खुल गई है। ठीक है, तो अब यहाँ से हम सर्च करना शुरू करते हैं। ये मैंने पहले जो सर्च की हुई आ रही हैं, तो हम अब एक न्यू सर्च करते हैं और हम इस असाइनमेंट को सॉल्व करते हैं क्विज़ को। सबसे पहले हम यहाँ पे क्लिक करेंगे किस चीज़ पे, अटैम्प्ट नाउ पे। अटैम्प्ट क्विज़ नाउ पे हमने क्लिक किया। वो पूछ रहा है कि 20 मिनट का टाइम होगा, स्टार्ट होते के बाद 20 मिनट एक्सपायर हो जाएगा और सारी चीज़ें बता रहे हैं। तो आपने नेट का, बिजली के टाइमिंग का इसका ख्याल करना है। और इनकेस अगर आप लैपटॉप वगैरह है तो साथ आप ये देख लें कि आपके पास कोई नेट की डिवाइस हो या मोबाइल के थ्रू आप नेट से कनेक्टेड हो, क्योंकि कहीं पे भी आपका बीच में लाइट चली गई या नेट चला गया तो ये अपने 20 मिनट एक दफ़ा स्टार्ट होने के बाद अगले 20 मिनट काउंट करेगा और उसके बाद आपका कोर्स ख़त्म हो जाएगा। तो ये हम स्टार्ट पे चले गए और ये हमारे पास पहला सवाल आ गया। सिंपल हमने क्या करना है, यहाँ से हमने कॉपी किया क्वेश्चन को, चैट GPT पे गए, हमने इधर क्वेश्चन को पेस्ट किया, आंसर पे क्लिक किया। ये देखें, करेक्ट आंसर इज सी। ठीक है, तो ये आपका 20 मिनट से भी कम टाइम में आपका ये सारा हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। अगेन हमने पूछा जी क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर क्या है। करेक्ट आंसर इज बी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे गए हम। अगेन हमने कॉपी किया, पेस्ट किया चैट GPT पे। करेक्ट आंसर इज ई। ठीक है, ये देखें आपको फ़ौरन मतलब अभी 1 मिनट भी हमारा नहीं हुआ और हम 4th क्वेश्चन पे आ गए हैं। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, आप टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाएं। अब वो चूँकि अभी कॉपी इसलिए नहीं हो रहा है कि ऊपर पहले वाले सवाल का जवाब चल रहा है। जब उसका कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद फिर ये पेस्ट होगा। ये नहीं, सिर्फ आपको ऑप्शन नहीं बता रहा, साथ ये ऑप्शन का रीज़न भी बता रहा है कि ये सवाल क्यों, जवाब क्यों ठीक है और उसकी क्या रीज़न है। ठीक है, तो आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, आपके पास इतना टाइम होता है बाद में। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखें, वंस आपने किसी सवाल को सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर दिया तो वो क्वेश्चन दोबारा रिपीट नहीं होता, आप दोबारा बैक नहीं जा सकते हैं। तो ये एक यूनिवर्सिटी की तरफ से करंटली प्रॉब्लम है, इसको हल होना चाहिए। उम्मीद है जल्द हल हो जाएगा, बट अभी तक ये हल नहीं हुआ। करेक्ट आंसर इज़ ई। ठीक है, तो अगर आप कोई सवाल लेफ़्ट करके आप नेक्स्ट पे चले जाते हैं तो आप दोबारा उस सवाल को अटैम्प्ट नहीं कर सकते हैं, वो सवाल दोबारा आपसे अटैम्प्ट नहीं होता है। ये एक यहाँ पर प्रॉब्लम है, तो आपने इस प्रॉब्लम को जहन में रखना है। तो किसी सवाल को ब्लैंक लेफ़्ट नहीं करना। ये देखें, इसने ऑप्शन दिए हैं तो उस ऑप्शन को बहुत क्लियरली वो डिफाइन करता है कि अगर कोई और ऑप्शन जो उससे मिलता जुलता भी है तो उससे ज़्यादा परफेक्ट पहला वाला ऑप्शन जो उसने बताया है वो क्यों परफेक्ट है। क्या करेक्ट आंसर इज़ ए, नंबर 7। अच्छा, ये क्वेश्चन देखिए, हमने क्वेश्चन नंबर 13 कॉपी किया, देन फिर हमने यहाँ पेस्ट किया। अब इसमें ब्लैंक है, ये आंसर आ गया। इस तरह देखें, इसने उसको कंप्लीट लिख के दिया है। ठीक है, तो अब इसमें वो ब्लैंक थी बेसिकली, तो उसने ब्लैंक फिल कर दिया। ब्लैंक क्या थी, द कंपनी इज यूजिंग डैश इम्प्रूव क्वालिटी था, ये ऑप्शन थे। उसने ये देखें, द कंपनी इज यूजिंग एक्सटर्नल नेटवर्क, तो ये ऑप्शन कौन सा ठीक है, जहाँ एक्सटर्नल नेटवर्क है, ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, ये आपने ध्यान करना है, आखिर में लिख भी दिया था। करेक्ट आंसर इज ए, एक्सटर्नल वर्क। तो ये थोड़ा सा आपने इसको मद्देनजर रखना है, क्वेश्चन के हिसाब से जवाब उसके हिसाब से होता है, बट इट इज़ आउटस्टैंडिंग। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें और 100% इससे आपको करेक्ट आंसर मिलेंगे। ये अनदर एक क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 16। ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू रिगार्डिंग इम्प्रेशन, कि इनमें से ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो ट्रू नहीं है। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पेस्ट करते हैं अगेन एंड इससे आंसर पूछते हैं। तो ये क्या कहता है, तो ये क्या कह रहा है, दिस इज़ रिपीटेड क्वेश्चन। ये इसीलिए कह रहा है क्योंकि ऑलरेडी मैंने ऊपर पूछा था और जो ये रहा। ठीक है, इसमें इसने बड़ा डिटेल से जवाब दी, क्या दिया है, ऑल द स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग इम्प्रेशंस। बज़ाहिर ये सारी स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बेहतर जवाब कौन सा है, ऑप्शन बी है। ठीक है, जिस तरह यहाँ उसने लिखा है उसके ऊपर ऑलरेडी दिया है। तो अब ये चेक करेंगे सिस्टम कितना इंटेलिजेंट है या टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस हो गई है। तो हमें टेक्नोलॉजी के साथ अपनी एडवांसमेंट करनी चाहिए। और अभी सिर्फ महज 11 मिनट हुए हैं और ऑलमोस्ट हमारा क्विज़ कंप्लीट हो गया है।
ये अपने लास्ट क्वेश्चन में आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 20 अपने क्विज के, और ये हम आखिरी क्वेश्चन का आंसर फाइंड कर रहे हैं। तो ये हमारा लास्ट आंसर है डी, और ये हमने लास्ट डी सेलेक्ट कर लिया। अब आप ये चेक करें कि स्टिल हमारे 20 क्वेश्चन हो गए और अभी हमारे पास टाइम लेफ्ट कितना है, 9 मिनट अभी हमारे पास लेफ्ट है। ठीक है, तो आप इसके थ्रू करेंगे, आपका विद इन टाइम और बेहतरीन तरीके से आपका क्विज हो जाएगा। 20 के 20 सवाल हमने कर लिए हैं, नॉट येट आंसर्ड कोई भी नहीं है, सब हो चुके हैं। हमने फिनिश अटैम्प्ट किया, यहाँ से हमारा ख़त्म हो जाएगा। ये उसने समरी दे दी कि आपने सबका अटैम्प्ट कर दिया, टाइम लेफ्ट अभी इतना है। अच्छा, इसमें एक चीज़ है, रिटर्न टू अटैम्प्ट, आप रिटर्न हो सकते हैं लेकिन फ़ायदा नहीं है। ठीक है, ये देख लें, अब आप किसी भी क्वेश्चन में क्लिक करें वो ओपन नहीं होता क्वेश्चन, आप लास्ट ही क्वेश्चन में रहते हैं। वंस आपने जो क्वेश्चन नेक्स्ट कर दिया तो वो बैक नहीं होता, ये इसमें प्रॉब्लम है। तो जो सवाल आपने अटैम्प्ट करना है ये सोच के करना है कि आपके पास ये एक ही दफ़ा है और उसी में आपने करना है। उसके बाद आप ये सबमिट ऑल एंड फिनिश करेंगे, सबमिट ऑल एंड फिनिश, और ये देखें आपका सबमिट हो गया, ये टाइम लिखा हुआ आ गया, फिनिश सबमिटेड मंडे 20 फरवरी, और अभी ये 9:53 अभी सबमिट हो गया। ठीक है, तो ये क्विज़ आपका कंप्लीट हो गया।